ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम कांसवान हेवन के लास्ट सब स्पेस का सीन देखते हैं, जहाँ पे सेक्रेड आर्मी आ गई होती, वो भी अपने एक सेंट के साथ। और यहाँ पे हम एक बंदे यांजू को देखते हैं जो कि सेक्रेड रेस से होता है, और ये हंसते हुए कहता है कि मैं जानता ही था कि हेवन मास्टर झायुआन सच में यहाँ पे ही होंगे। और इसको देख के झायुआन भी जान गया था कि ये एक डबल लोटस का सेंट है। और ये जो यांजू होता है ये कहता है कि मैं आपको बस एक ही चीज की सलाह दूंगा कि आप अपने लोगों को लें और कांसवान हेवन से रिट्रीट कर लें, तो शायद मैं आपको यहाँ से जिंदा जाने दूं। तो झायुआन जो होता है ये कहता है कि हाँ वैसे तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने साथ तुम्हारे सिर को लेके जाना चाहता हूँ। तो इस पर यांजू कहता है कि ओह ऐसी बात है, तो ऐसा दिखता है कि अब हमें बात करने की और कोई जरूरत नहीं है, और अब छोड़ो सारी बेकार की बातों को, बेहतर यही होगा कि अब तुम सभी ही यहाँ पे मर जाओ। और फिर तुरंत ही अपनी सेक्रेड रेस की आर्मी से अटैक करवा देता है और कहता है कि इन सभी को मार दो और किसी को भी बख्शना मत। तो झायुआन जो होता है ये भी तुरंत ही अपनी आर्मी को भेजते हुए सभी को ही मार देने के लिए कहता है। और फिर क्या था, इन सभी के बीच में काफी ज्यादा घमासान सा युद्ध शुरू हो गया होता है। और तभी हम किसी तरह की अजीब सी फोर्स को इस सी डोमेन स्पेस को कवर करते हुए देखते हैं। और इस चीज को होता देख के झायुआन पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो यांजू कहता है कि ओह तो तुमने इसे महसूस कर लिया, और चलो बता ही देता हूँ कि ये एक हेवनली चेस बोर्ड है जो कि डबल लोटस सेंट का एक पेनिकल सेक्रेड ऑब्जेक्ट है। और देखो ये जो स्पेस है ये चेस बोर्ड में बदल गया है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो इस चीज को देख के झायुआन जो हैरान होते हुए कहता है कि मतलब कि तुम और मैं चेस प्लेयर्स हैं, जबकि बाकी के लोग जो हैं वो चेस पीसेस हैं। तो यांजू जो होता है ये कहता है कि अब जब ये एक चेस गेम है तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमें चेस पीसेस का इस्तेमाल करना होगा अटैक करने के लिए, जिससे कि अंत में विजेता का पता लगाया जा सके। और असल में जो रूल्स हैं वो काफी ज्यादा सिंपल है, मतलब कि जिसकी भी टीम के पास अपर हैंड होगा उन्हें खुद के चेस प्लेयर्स के द्वारा ब्लेस किया जाएगा, और जो भी प्लेयर डिसएडवांटेज सिचुएशन में होगा उसकी टीम जो है वो कमजोर हो जाएगी। तो झायुआन जो होता है ये कहता है कि मैं सच में इस तरह के किसी गेम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और इसे खेलने के बजाय इस चेस बोर्ड को तोड़ मरोड़ के खत्म कर देने का मेरा मन है। तो इस चीज को सुन के यांजू कहता है कि ये टॉप का डबल लोटस सेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसको सिर्फ ट्रिपल लोटस सेंट ही फोर्स के दम पे तोड़ सकता है। तो इस चीज को सुन के झायुआन जो है तुरंत ही अपने हेवनली युआन ब्रश को बाहर समन करता है और ये कहता है कि नहीं मुझे इस चीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और तुरंत ही झायुआन इस चेस बोर्ड के ऊपर अटैक करने लगता है। तो इस चीज को देख के यांजू कहता है कि ओह तो तुम रूल्स को बदलना चाहते हो, तो ऐसा दिखता है कि तुम जो हासिल कर पाओ उससे पहले मुझे इस गेम को खत्म करना होगा। और इतना कह के ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपने चाल को चलने लगता है। और तभी अचानक से हम बैटल फील्ड में एक जगह काफी ज्यादा खतरनाक और बड़े से ब्लास्ट को होते हुए देखते हैं, जो कि एक लड़की ने किया होता है, और ये वाकई में काफी खतरनाक दिख रही होती है। और इसे देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या था, ये तो एक लॉर्ड डोमेन रियलम की एक्सपर्ट थी ना, तो आखिर ये डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करके एक सेंट कैसे बन सकती है। और इसे देख के चूकुइंग जो होता है हैरान परेशान होते हुए कहता है कि क्या इसका प्लान सिर्फ अपने दम पे हम सभी को ही डिस्ट्रॉय करने का है। तो ली चुनजुन कहता है कि हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। लेकिन तभी हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कहते हैं कि तुम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, हम इसे रोक लेंगे। तो चूकुइंग और कहते हैं कि सेक्ट मास्टर हम सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए इसे रोकने के लिए। तो सेक्ट मास्टर कहते हैं कि तुम सभी अभी बच्चे हो, और जब तुम लोगों ने सेक्ट को ज्वाइन किया था तब तुम सभी ही कितने ज्यादा छोटे छोटे थे, लेकिन अब देखो तुम में कितनी हिम्मत आ गई जो तुम लोग इस तरीके से हमसे बात कर रहे हो। तो चूकुइंग कहता है कि हे ओल्ड मैन ये जिद्दीपन मत दिखाओ। जबकि इस तरफ हम सेंट गर्ल को देखते हैं जो कहती है कि तुम लोगों को सच में लाइफ एंड डेथ के बीच का अंतर बिल्कुल भी नहीं मालूम है, जो तुम एक पतलैये की तरह ही आग में झुलसने के लिए जा रहे हो, और आखिर तुम्हारी ऐसी जिंदगी का क्या ही मतलब है। तो क्विंग यांग कहता है कि कभी भी अपने एनिमीज को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और जो करता है उसे बाद में सफर भी करना पड़ता है। और तभी क्विंग यांग जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि पूरा हेवन पीसफुल रहे, सभी लोग यहाँ से सेफली लौट सकें, और हम भी जानना चाहते हैं कि क्या सेंट सच में इनविंसिबल होते हैं क्या। और फिर क्या था, हम इन चारों को काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं, और इन चारों को इस तरीके से अपनी तरफ आता देख के ये सेंट गर्ल भी हैरान परेशान होती है और कहती है कि तुम लोग तो सच में अपने लॉर्ड ओमेन को बर्न करने लगे हो।
तो क्या तुम लोग अपने आप को मेरे सामने मेरे पास आके अपने आप को उड़ाना चाहते हो? और ये लड़की कुछ भी करती उससे पहले इसके ऊपर एक काफी ज्यादा तगड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट वाकई में काफी ज्यादा विशाल और खतरनाक होता है। और इस धमाके को देख के चूक्विंग की आंखों में आंसू आने लगते और ये रोते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, आखिर तुम क्या सोच रहे थे? तुम तो पहले कितने ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो आखिर तुमने इस तरीके की एक हीरोइक डेथ का प्लान क्यों किया? जबकि बाकी के लोग सेंट मास्टर को गुड बाय कहते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वो सेंट गर्ल जो होती है उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा होता है और ये कहती है कि तुम लोग तो सच में काफी अच्छे बच्चे हो। और हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है ये सही सलामत होती है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका जो सेंट लोटस था वो आधा बर्बाद हो चुका था और तो ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गई थी। लेकिन अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये कहती है कि तुम लोग तो सच में काफी अच्छे बच्चे हो, इसलिए ज्यादा अपसेट मत हो। और कैसा रहेगा कि मैं तुम लोगों को भी उनका साथ देने के लिए उन 4 बुढ़े लोगों के पास भेज दूं। और डेथ विश को फुलफिल करना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई मुश्किल चीज। और हम देखते हैं कि ये लड़की जो होती पगला सी गई होती है और ये काफी खतरनाक तरीके से अपने जेनेसिस क्यू को रिलीज करके एक सरपेंट को क्रिएट कर देती है और इस सरपेंट से इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि जाओ इन सभी को पकड़ लो। तो इस चीज को देख के चूक्विंग और कहता है कि सभी लोग संभल के रहना। जबकि हम चेस बोर्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे एक प्यादे की पावर की वजह से 4 पीसेस टूट गए होते हैं और इस चीज को देख के यानजू जो होता है ये कहता है कि कांजुआन हेवन में जो लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट है वो तो सच में काफी ब्रेव हैं, लेकिन इन सब का कोई भी मतलब नहीं है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि झायुआन को काफी बड़ा धक्का लगा होता है जब ये देखता है कि सेक्ट मास्टर क्विंगन और बाकी के जो लोग थे वो जा चुके हैं और इसे वाकई में काफी गुस्सा आया होता है और ये कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा और उनके साथ ही यहाँ पे दफन करूंगा। तो इस पर यानजू मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ ठीक है कर लेना। लेकिन ऐसा दिखता है कि हेवन मास्टर झायुआन जो है ये अभी तक नहीं समझ पाए कि आखिर सिचुएशन अभी कैसी है और ऐसा दिखता है कि इन लोगों का तुम्हारे साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप है, तो फिर ठीक है अगली बार यही मरेंगे। और हेवन मास्टर झायुआन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए क्योंकि अब काफी बढ़िया वाला खतरनाक वाला शो शुरू होने वाला है जिसे आप एंजॉय भी कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।